घर वापसी की शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर एक बारी फिर से नई हुकूमत की पूरी तैयारी जोर और शोर से और नए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला होंगे। कल दोपहर 12 बजे के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग्स होंगी। उसके बाद जो है वो तमाम नेता लोग एक फेज को जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए यानी कि सीएम के तौर के ऊपर जो है वो नॉमिनेट करेंगे। अलायंस के लोगों से बात होगी, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। उसके बाद राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो है वो मुलाकात होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है ये लेटर ऑफ सपोर्ट सौंप दिया जाएगा और सरकार बनाने की अपील की जाएगी। आज का दिन छोड़कर कल से जो है वो पॉलिटिकल जो पूरी एक एक्टिविटी है वो वापस से शुरू होगी। 4 बड़े नेता जो हैं वो एक बारी फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। मुजफ्फर इकबाल खान आज़ाद उम्मीदवार थाना मंडी से जिन्होंने इस बार के इलेक्शन में जीत हासिल की है, उनके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे लाल जिन्होंने अंदरवाल से अपनी जीत हासिल की है, और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो चौधरी मोहम्मद अकरम जी हैं सुरनकोट से आज़ाद उम्मीदवार जो इस बार के इलेक्शन में रहे, उनकी भी वापसी होगी। और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेस रहेगा। वो फेस कहीं और से नहीं होगा बल्कि वो फेस जो है वो भी डॉक्टर उमेश्वर सिंह के रूप में रहेगा और वो आज़ाद उम्मीदवार रहेंगे जिन्होंने काफ़ी बड़ी डिफीट दी है इस बार के इलेक्शन में अपने सामने वाले शख्स को। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान कि चीफ मिनिस्टर के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला का नाम अनाउंस किया है। कल लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग होगी, उसके तुरंत बाद जो है ये फैसला लिया जाएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग जो हैं वो एक चेहरे को नॉमिनेट करेंगे और वो फेस उमर अब्दुल्ला के रूप में होगा। इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। उसके बाद दिल्ली और जम्मू कश्मीर की जो सियासत है इसको लेकर एक नई पहल होगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार जो दिल्ली में बैठी है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनसे बातचीत करना ज़रूरी है। अगर हम उनसे सरकार बनाने के लिए बात करेंगे, काम करवाने के लिए बात करेंगे, तो फिर जम्मू कश्मीर में जो है वो तरक्की ज़रूर होगी। इसी बीचों बीच हैरानगी मुझे तब महसूस हुई जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक भी जो है वो यहाँ पे सीट नहीं हासिल की। हालांकि उनके चीफ सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी 5000 वोट से हार गए। आज़ाद जमात में से भी एक शख्स ने जो है वो जीत हासिल नहीं की। और इतना ही नहीं बल्कि पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें जो हैं वो देखने को मिली। और वहीं दूसरी ओर ये जो एक बहुत बड़ी शिकस्त मिली है, इससे ये नज़र आता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने अपना दिल और अपना दिमाग सिर्फ वन साइडेड बना लिया था इस इलेक्शन में कि कम्युनल ताकतों को रोकना होगा और सेकुलर ताकतों को बढ़ाना होगा। शायद उसी सब के लिए जो है वो इस तरीके की एक बहुत बड़ी कोशिश की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 को लेकर जो उनका मंशूर है, जो मैनिफेस्टो है, उसके ऊपर वो काम करेंगे। जो न्यूली इलेक्टेड एमएलए होंगे वो अपना स्टैंड लेंगे इसके ऊपर। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पहली असेंबली में पहले ही दिन जो है वो जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे की मांग की जाएगी। और स्टेटहुड देना भी ज़रूरी है क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यह वादा किया था ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। होम मिनिस्टर ने भी ये वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा। सो हम सबसे पहले डिमांड जो है वो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलवाने के लिए करेंगे। और इसी बीचों बीच उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट होगी उसका ये मकसद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मैनिफेस्टो है उसे तैयार किया जाए और उसी मैनिफेस्टो के ऊपर जो है वो काम भी किया जाए। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बीजेपी ने ये तस्लीम कर लिया है कि बीजेपी की जो जमात है वो अपोजिशन में रहकर अपना रोल प्ले करेगी और पॉलिटिकल चेंजेस और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर की उन पे भी काम करेगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ी जीत मिली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पीडीपी की बहुत बड़ी हार हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं। बीजेपी ने एक अच्छा कमबैक किया है, ये देखने वाली बात है। आपने रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को लाया, आपने उसमें तरमीम की, अमेंडमेंट किया, आपने रूल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया, लेकिन उसके बाद भी पीर पंजाल के लोगों ने, जिंदा दिल कौम ने इसको ठुकरा दिया। और जिंदा दिल कौम ने जो है वो ये अटल फैसला किया कि वहाँ से जो है वो वही इक्तिदार में जाएगा जिसको लोग जिता कर भेजेंगे। तो इससे क्लियर नजर आता है कि पीर पंजाल हो या कश्मीर के लोगों वो बीजेपी को वोट देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि किश्तवाड़ की सीट पे सजाद किचलू की जो हार हुई है उससे थोड़ी हैरानगी महसूस हो रही है, क्योंकि किश्तवाड़ में सजाद किचलू जीत सकते थे, लेकिन वहां पे जो उनकी
उनको जो शिकस्त मिली है उससे काफी ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस मुक्त जम्मू बना दिया है। कांग्रेस अब जम्मू में क्या सरवाइव कर रही है, कांग्रेस की क्या परफॉर्मेंस रही है, ये आप सब लोगों ने देखा। कांग्रेस को मेहनत करने की बहुत जरूरत है क्योंकि कांग्रेस जम्मू में खत्म होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में तो अल्टीमेटली खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन जम्मू में भी वैसे ही हालात पैदा हो रहे हैं। अब 4 से 5 जो आजाद उम्मीदवार नेता हैं वो वापस जाएंगे और वो वापस जाकर जो है वो इस बार की सरकार को अपना सपोर्ट देंगे। लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो उनकी जानिब से दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने जो है वो रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि ये एक लोगों के साथ बिल्कुल गलत रवैया अख्तियार किया गया था। हमारा पॉलिटिकल स्टैंड जो है वो चेंज नहीं होगा और हम हमेशा जो है वो बात करते रहेंगे, हम कभी भी साइलेंट नहीं रहेंगे आर्टिकल 370 पे। आर्टिकल 370 जो है वो एक इशू है सबके लिए। और जूनियर अब्दुल्ला ने रिपोर्टर से बात करते हुए ये भी कहा कि हम एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे और जो सरकार जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दे और जम्मू कश्मीर को एक नई गवर्नमेंट कंट्री के हुक्मरानों से बात करने के बाद दी जाए, जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आम शहरियों के काम हो। हालांकि आपको मालूम है कि सीएम के पास ताकत बहुत कम होगी। टूथलेस टाइगर होगा वो शेर होगा जिसके मुंह में दांत नहीं होंगे और एक रबर स्टैंप की तरह उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो इक्तिदार में रहना चाहेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी मुबारकबाद पेश की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को कि जो उन्होंने जीत हासिल की है। रेजोल्यूशन जो है वो डिमांड रहेगी रिस्टोरेशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का, वो फर्स्ट कैबिनेट मीट में ही पास करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें जो है वो जम्मू कश्मीर के रियासत के लिए रेजोल्यूशन की डिमांड रखी जाएगी और उसे पास करवाने के लिए गवर्नमेंट से बात भी की जाएगी। हालांकि इतना ही नहीं बल्कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इस वक्त का सबसे बड़ा मकसद और मुद्दा है। आप देख लीजिए इस बार किस हद तक की वोटिंग हुई है। इतनी तो एक कैपिटल सिटी में नहीं होती जितनी यहां पे हुई है। आम आदमी पार्टी का नेता जो है महराज मलिक वो डोडा से जीता है, अपनी कारकर्दगी पे जीता है। जेब में पैसा नहीं था, गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन लोगों ने तय कर लिया था कि महराज मलिक को जिताना है। उन्होंने महराज मलिक को जिता दिया। उससे सबसे बड़ी चीज ये जाहिर होती है कि जहां अपनी पार्टी आजाद की जमात और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां अब यहां पे जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक की जीत के बाद यह 5वीं ऐसी रियासत है जहां पे आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराया है। हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं पाई है, लेकिन हां जम्मू कश्मीर से एक एमएलए उनका जरूर बना है। वो एमएलए भी अपने दम, अपने बलबूते और अपनी कारकर्दगी पे ही बना है। अब नई सरकार बनने जा रही है और इस नई सरकार के जो मुख्यमंत्री होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, वो उमर अब्दुल्ला होंगे। और उमर अब्दुल्ला का ये पहला एज ए सीएम यूटी का तजुर्बा रहेगा, एज ए एक्सपीरियंस उनका रहेगा कि वो यूटी का सीएम बनकर काम करेंगे। पीडीपी को जो शिकस्त मिली है वो नाकाबिले कबूल है। पीडीपी की एक्सपेक्टेशंस मोर देन 10 सीट्स थी, लेकिन 2 से 3 सीटों पे ही रुक जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसअपॉइंटमेंट है। हालांकि दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि 2014 में तब भी 16 सीटों के आसपास जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हासिल की उस समय में, लेकिन आज पीडीपी सिर्फ 3 पे चली गई है। यानी कि 2014 से लेकर 2024 के बीच में लोगों को इतनी निराशा पीडीपी से मिली है कि लोगों ने धीरे धीरे पीडीपी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया और वाहिद एक अकेली जमात जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको चुनना शुरू कर दिया। कश्मीर में एक आप सब लोगों ने नारा सुना होगा, स्लोगन ज़्यून हो, जिसकी शुरुआत पीडीपी की जो सदर मैडम महबूबा मुफ्ती हैं उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने की। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती को भी उनके ही होम टाउन श्री गुफवारा से, जो उनकी एक अपनी पेट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां से वीरी साहब ने बहुत बड़ी शिकस्त दे दी। मुश्ताक गोरू ने अल्ताफ बुखारी को शिकस्त दी है, ताज मयूद्दीन को शिकस्त मिली है, उसके साथ साथ जो है वो श्री रविंदर राणा को शिकस्त मिली है। और इतना ही नहीं बल्कि कई बड़े और दिग्गज नेताओं को जम्मू कश्मीर में इस बार जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अल्टीमेटली रिजल्ट्स वो आए हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे। हालांकि पहले दिन से प्री पोल अलायंस को लेकर भी बातें हो रही थी और प्रेडिक्शंस जो लगाई जा रही थी वो एग्जिट पोल्स में अल्टीमेटली 35 के आसपास बीजेपी के लिए थी, लेकिन बीजेपी ने भी अच्छा कमबैक किया है। 29 सीट्स आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्लीन स्वीप बीजेपी ने जो है वो जम्मू के जम्मू के सांबा और कठुआ से किया है
और भी कई सारे क्षेत्रों से किया है। हालांकि एजाज खान जैसा एक बहुत बड़ा लीडर जो रियासी से हार चुका है, मुमताज खान जैसा एक बड़ा लीडर जो हार चुका है, चौधरी जुल्फकार जैसा एक बड़ा लीडर जो हार चुका है, शबीर खान जैसा एक बड़ा लीडर जो हार चुका है, और इतना ही नहीं बल्कि विबोध गुप्ता जैसा एक बड़ा लीडर जो हार चुका है, मुर्तजा खान जैसा एक बड़ा लीडर जो हार चुका है, वकार सुलवानी जैसा एक बड़ा लीडर जो हार चुका है, और दोनों सीटों से 18,000 और 10,000 की लीड के साथ अपनी जीत को दर्ज करने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो है वो मरकज को यह साबित करके दिखाया कि आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा है, और ये जिंदा कौम जो है वो उमर अब्दुल्ला को पसंद करती है। पीर पंजाल से जो रिजल्ट सामने आए उससे यह साबित होता है कि पीर पंजाल के लोगों का विश्वास जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ है। आज अगर मुजफ्फर इकबाल खान जो है वो वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हैं तो यह महसूस कर सकते हैं आप कि वो शख्स जिसे टिकट नहीं मिली उसके बाद भी अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना चाहता है तो यकीनन तौर पे उनके दिल में उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के लिए इंतहाई बहुत मोहब्बत है, और जिसकी वजह से वो उस जमात का फिर से एक बारी दामन थामना चाहता है। 5 MLAs को नॉमिनेट किया जाएगा एज पर द सेक्शन 15A एंड सेक्शन 15B के तहत, और इन दोनों सेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए जो दो लोग हैं वो दो खवातीन रहेंगी नॉमिनेशंस में, एक जो है वो डिस्प्लेस्ड POJ के रहेगा और 2 और शख्स रहेंगे। 5 सीटों की नॉमिनेशन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो करेंगे। हालांकि इस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा और फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कल 12 बजे के बाद मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा। पहली मीटिंग लेजिस्लेचर पार्टी की होगी और जिसमें हुकूमत को बनाने के लिए, न्यू गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने के लिए जो है वो मुलाकातें होंगी। तमाम MLAs उसमें शामिल होंगे और इन सभी MLAs की राय के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को घोषित किया जाएगा। इस चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला जब CM के रूप में सामने निकल कर आएंगे तो ये फर्स्ट टाइम होगा ऐसा कि जब वो UT का CM बनेंगे और फिर वो डोगरा स्टेट के लिए डिमांड करेंगे, और जम्मू कश्मीर जो है ये महाराजा हरि सिंह की डोगरा स्टेट थी और इसे वापस लाने के लिए वो हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि महाराजा हरि सिंह की डोगरा स्टेट के लिए लड़ाई जो है वो BJP के लोगों को लड़नी चाहिए थी कि ये रियासत बना दी जाए, लेकिन लड़ेंगे इसके लिए उमर अब्दुल्ला और अपनी पहली कैबिनेट में इसके रेजोल्यूशन के ऊपर जो है वो डिमांड करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि नई सरकार बहुत जल्द बनने जा रही है और मीटिंग न्यू दिल्ली में भी होंगी, और इन्हीं मुलाकातों के अंदर जो है वो बड़े और काबिल तारीफ फैसले भी लिए जाएंगे। अब उमर अब्दुल्ला की इस जीत के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों में और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले हमें यह दिखाई दे रहा है कि उमर अब्दुल्ला की जो जीत है वो सिर्फ एक इलाके की नहीं है बल्कि एक पूरे शहर और एक पूरे रियासत की है। उमर अब्दुल्ला 18,000 लीड से जीत रहे हैं, 10,000 लीड से गांदरबल से जीत रहे हैं। गांदरबल के लोगों ने हमेशा उमर अब्दुल्ला का वेलकम किया है। उमर अब्दुल्ला को भी हमेशा गांदरबल के लोगों को यकीन रखना है। इस बार की पॉलिटिक्स में 2 बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के किंग मेकर थे, जिसमें कि मियां अल्ताफ साहब थे और जिसमें कि आगा रुहुल्ला मैदी जी थे, जिन दोनों स्टार कैंपेनर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कम बैक करवाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत बड़े लीडर मियां अल्ताफ अहमद लारवी के बेटे जो मियां मैर अली हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी अपनी जीत को दर्ज किया। हालांकि मियां मैर अली 4th जनरेशन से आ रहे हैं, क्योंकि पुरानी जो 3 जनरेशन्स थी उन्होंने लेगेसी को मेंटेन किया है, वक्तन फवक्तन वो जीतते रहे हैं, और आज 4th जनरेशन की जो है वो शुरुआत हुई है और मियां अल्ताफ इस पे इंतहाई बहुत खुश भी थे। हालांकि नेहरू परिवार में भी अगर आप देखेंगे तो शायद एक आधी बार इंदिरा गांधी हारी होंगी, लेकिन मियां अल्ताफ के परिवार में आज तक जो है वो कोई नहीं हारा है। इसका मतलब नेहरू परिवार और मियां अल्ताफ का परिवार सियासत में दोनों एक ही जगह पे स्टेबल करते हैं। वो देश का सबसे बड़ा खानदानी परिवार था सियासत में, और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा परिवार सियासत में जो है वो शायद अब मियां अल्ताफ अहमद लारवी का खानदान और उनका परिवार बनते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, इस बार के इलेक्शन में 3 चीजों पे बहुत रुझान रहा। एक रुझान तो मैनिफेस्टो पे, दूसरा रुझान जो है वो पॉलिटिकल नैरेटिव जो बिल्ड किया गया था उस पे, और तीसरा रुझान जो है जो आवाम चाहती थी। लोग 10 साल से तरस रहे थे वोट देने के लिए, लेकिन आज जब लोगों को
वोट देने का मौका मिला तो लोगों ने दिन रात नहीं देखा और अपना कीमती वोट जो है वो दे दिया। हालांकि इंजीनियर रशीद की भी बहुत बड़ी हार हुई, एक सीट उनके भाई ने जो है वो लंगेड़ से जीती, उसके बाद कुछ भी नहीं। जिस इंजीनियर रशीद को जो है वो इस बारी पॉलिटिकल किंग मेकर माना जा रहा था, सरकार हुकूमत में बनाने में एक अपना रोल देने वाला शख्स, इस बारी उन्हें भी जो वो बहुत बड़ी शिकस्त मिली। सज्जाद लोन सिर्फ 660 वोट से जीते, यानी कि ये जीत हार के मुकाबले में एक सम्मान है और इस तरीके से देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों लाल सिंह जैसा एक बड़ा लीडर भी जो है वो हार गया अपनी सीट से, और इतना ही नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग कल शुरू होगी 12 बजे, वो नवाब सुबह में होगी और नॉमिनेट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला को, एज पर द सोर्सेज जो मेरे पास अभी जस्ट रिसीव हुआ है एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। फिलहाल के तौर के ऊपर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हम इतने सारे लोग जो हैं वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार होगी वो किस तरीके की सरकार होगी। क्या वो सरकार जम्मू कश्मीर को मंजिल मुकाम पे ले जाने वाली सरकार होगी, या वो सरकार होगी जो जम्मू कश्मीर में एक बदलती हुई जो है वो तस्वीर लाने वाली सरकार होगी। अभी जो सिक्योर हो रहा है एक विक्ट्री जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए असेंबली के चुनाव में, इससे ये नजर आता है कि उमर अब्दुल्ला ने जो है वो बहुत बड़ी वापसी की है। उमर अब्दुल्ला की तो घर वापसी हुई लेकिन उमर अब्दुल्ला के साथ साथ घर वापसी जो है वो कई सारे और बड़े नेताओं की भी हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की खास रिपोर्ट को शेयर करें, बने रहें डेली तस्कीन पे। मैं कश्मीर बहुत जल्द आने वाला हूं, सभी नेताओं से बातचीत करने वाला हूं और घर घर में बात करने के बाद आप लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचाने वाला हूं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।